लड़कों की मतलब लड़के ना बॉयज हॉस्टल में क्या हो रहा है उनको पता हो ना पता हो, गर्ल्स हॉस्टल में कब क्या होता है उनको सब पता रहता है। जो भी टाइम बचता है उसमें मैंने फिजिक्स कवर की थी। राजवंश सर ने भी बोला था कि अगर दोनों नाव पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे। रोहित सर से मैं मैसेज पे पूछ रही थी तो उससे मतलब सर ने ना कभी ऐसा फील नहीं कराया कि तुम्हारा नहीं होगा। रात को तुम 2-2 बजे तक डाउट पूछो, नंबर कम आ रहे फिर भी सर मोटिवेट करते थे। सर मेरा रेगुलर स्कूलिंग था तो 11th में मुझे लगा था कि हो जाएगा मैनेज, लेकिन 11th में मुझसे संभला नहीं। लास्ट तक मेरा बहुत बैकलॉग हो गया था, मैथ्स में भी थोड़ा था। 11 किसी का नहीं समझ पाता है। हाँ, तो मुझे लगा स्कूल के साथ हो जाएगा, लेकिन फिर 12th में मैंने सोच लिया था कि बैकलॉग तो नहीं होने देना है। तो फिर उसके लिए मैंने एक चीज़ की थी कि लाइव की जगह रिकॉर्डेड देखती थी स्पीड बढ़ा के लक्ष्य में। हाँ, तो उससे जल्दी हो जाता था मेरा आप लाइव। कौन से लक्ष्य में थे? 1.0 लक्ष्य। 1.0 में। तब कौन कौन पढ़ा रहा था आपको? राजवंश सर, आशीष सर, फिर वरुण में मैंने ऑर्गेनिक रोहित सर से पढ़ी थी और ये सब टीचर्स थे। फिर तो 12th में मैंने बैकलॉग सिलेबस जल्दी खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने 11th का भी कंप्लीट कर लिया था और वरुण से प्रैक्टिस अच्छी हो गई। तो लक्ष्य का कोई ऐसी किस्सा कहानी तुमको याद हो जो दिमाग पे एकदम छपा हुआ हो? लक्ष्य में मेरे को ये किस्सा तो ऐसे नहीं, लेकिन ये था कि जब भी मेरा कोई मूड खराब रहता था तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए मुझे और कहीं नहीं जाना है, बस राजन सर का कोई लेक्चर देख लेना है। मूड अपलिफ्ट अपने आप हो जाएगा। तो उससे आपका डिप्रेशन हो कुछ भी हो। और बीच में एक बार मुझे याद है वरुण के टाइम पे क्या हुआ था, मेरे मार्क्स कम आ रहे थे टेस्ट में, तो फिर रोहित सर से मैं मैसेज पे पूछ रही थी तो उससे मतलब सर ने ना कभी ऐसा फील नहीं कराया कि तुम्हारा नहीं होगा। रात को तुम 2-2 बजे तक डाउट पूछो, नंबर कम आ रहे फिर भी सर मोटिवेट करते थे। तो फिर एंड तक आते आते सर की स्ट्रैटेजीज वगैरह फॉलो की तो फिर मार्क्स भी अपने आप इम्प्रूव होने लगे। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कौन आएगा? आपसे तो मिले हैं धनश्री, आप आए। धनश्री तो मेरे से एक बार मिलके भी गए हैं। कैसा रहा अभी आईटी दिल्ली, कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत कुछ, इतने सारे लोगों से एक साल बाद मिले तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। मतलब पढ़ाई भी साथ में करनी है यहाँ पर। घर पे कैसे होता है कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यहाँ पर साथ में पढ़ना भी है, इतने डिस्ट्रैक्शंस है। तो ये पढ़ते हो तुम लोग आईटी में? हम तो पढ़ते कितना हैं झूठ बोलेगी बाद में। सर, हम पढ़ते हैं सच्ची। पढ़ना पड़ता है। क्या क्या तुम्हें कैसे पता? अच्छा अच्छा अच्छा। लड़कों की मतलब लड़के ना बॉयज हॉस्टल में क्या हो रहा है उनको पता हो ना पता हो, गर्ल्स हॉस्टल में कब क्या होता है उनको सब पता रहता है। कौन कब सो रहा है, कौन कब उठ रहा है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके किससे लड़ाई हुई है, कौन कॉलेज नहीं आया है, कौन किस लड़के के साथ घूम रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। मैंने तुमको बोला ही कहा, कह रही है मेरा तो कुछ नहीं है सर, पापा आए, ये सब बातें मत करो अभी। नहीं, अभी नहीं आया कोई। अभी नहीं आया? नहीं। तो तभी नहीं करूं। ऐसा है ही नहीं तो क्या? नहीं, अच्छी बात। हाँ आगे। इट्स गुड। आप कौन से बैच में थे? मैं सिर्फ लक्ष्य जेई में थी। मैंने 11th का मेरा पूरा बैकलॉग था क्योंकि स्टार्टिंग में लोकल कोचिंग ज्वाइन की थी और स्कूल्स तो हमारे यहाँ होते नहीं, मोस्टली डमी होता है सब कुछ। तो 11th में ना के बराबर पढ़ा था। तो फिर 12th में ही जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है। और आशीष सर हमें आरपीपी देते थे, तो उससे 11th का जो भी है टॉपिक वो पहले पढ़ लो, आरपीपी कर लो। तो उससे आरपीपी क्या है? रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अच्छा। तो उससे 11th के बहुत से जो टॉपिक्स है वो कवर होते गए। और फिजिक्स की मैकेनिक्स तो बहुत बुरी थी, बट हमारा दिसंबर में लक्ष्य में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो जो भी टाइम बचता है उसमें मैंने फिजिक्स कवर की थी। राजवंश सर ने भी बोला था कि अगर दोनों नाव पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे। तो अभी पहले 12th अच्छी कर लो, फिर 11th कर लेना जितना भी टाइम बचे। और जो भी है मेंस 1 में ही फोड़ने का ट्राई करना, क्योंकि एडवांस के लिए फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। क्या बात है।